जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। आज के इस वीडियो में घर की छत पर ध्वज यानी झंडा लगाने के अनेकों लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। घर की छत पर ध्वजा लगाना दे सकता है आपको ढेरों लाभ और दिमागी सुकून। आपने अपने आसपास के घरों की छतों पर ध्वज फहरते हुए देखे होंगे। संभव है कि आपने भी कभी अपने घर की छत पर ध्वज लगाने के बारे में सोचा होगा, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपने अपने घर की छत पर ध्वज फहरवा भी दिया हो। लेकिन यदि कोई भी कार्य निश्चित रूप से विधि विधान के साथ किए जाएं, तो हमें निश्चित सफलता की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर की छत पर फहराए जाने वाले ध्वज के लिए निश्चित रंग बताए गए हैं। साथ ही इस बात के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उस ध्वज का आकार कैसा हो, और साथ ही यह भी बताया गया है कि ध्वज पर कौन सा धार्मिक चिन्ह बना हुआ होना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि घर की छत पर ध्वज फहराने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अब आप थोड़ा विचार कीजिए कि प्राचीन काल में किलों और राजमहलों के ऊपर ध्वज फहराए जाते थे, और आपने यह भी जानते होंगे कि उन महलों में कितनी सुख और समृद्धि रही होगी, सिवाय इसके उनके पतन के। कौन नहीं चाहेगा कि सभी घरों में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी घर को वैभवशाली बनाने में घर पर लगे ध्वज की भी बड़ी अहम भूमिका होती है। ध्वज को अपने आवासीय स्थान पर लगाने से होने वाले लाभों के बारे में प्राचीन लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज हम उस प्राचीन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। किंतु यहाँ यह बताना भी आवश्यक होगा कि घर की छत पर बिना सोचे समझे कोई भी ध्वज फहराना लाभकारी नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में पौराणिक ग्रंथों द्वारा उल्लेख किए गए मंगलकारी ध्वजों की ही चर्चा करेंगे, जिसमें से किसी एक ध्वज को लगाया जाना ही आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा लाने के लिए अपने आवास पर किस आकृति और कौन से रंग का ध्वज फहराना लाभकारी हो सकता है। साथ ही हम इस बात को भी बताएंगे कि घर की छत पर लगाए जाने वाले ध्वज पर कौन सा चिन्ह बना होना चाहिए, जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ ही इस बात की भी जानकारी लेंगे कि ध्वज आपके आवासीय छत पर किस दिशा में लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उसका मंगलकारी प्रभाव आपके आवास पर सदा बना रहे। छत पर फहराया हुआ ध्वज किस प्रकार हमारे जीवन को लाभान्वित करता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। जिस घर की छत पर ध्वज फहराया जाता है, उस भवन का देवी कृपा से उद्धार होने लगता है। साथ ही ध्वज के प्रभाव से घर के समस्त वास्तु दोषों का भी निवारण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि में नित नए मार्ग खुलने लगते हैं और घर में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिखाई देने लगता है। इसके लिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके घर की छत पर फहराए जाने वाले ध्वज त्रिकोणीय हों और उन पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य अंकित होना चाहिए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगे। घर के ऊपर ध्वज फहराए जाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छत के ऊपर फहरते हुए ध्वज को जब हम और हमारे परिजन देखते हैं, तो उनके अंदर प्रसन्नता का संचार होता है। यह प्रसन्नता का संचार ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे कि ध्वज लगे हुए घर में रहने वाले सभी सदस्य प्रगति की ओर बढ़ने लगते हैं। रोग और शोक का होता है नाश।
जब हम अपने घर की छत पर ध्वज को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होने लगती हैं। हमारे आवास की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त होते ही घर में रोगों और शोकों का नाश होने लगता है और दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। ध्वज का फहराना बुरी नज़र से बचाता है। घर की छत पर लगा हुआ ध्वज हमारी और हमारे घर की बुरी नज़र से रक्षा भी करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे आवास पर बुरी नज़र डालने पर उसका कोई दुष्प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली नेगेटिव एनर्जी फहरते हुए ध्वज के माध्यम से दूर कहीं छिटक जाती है, जिससे कि हम उसकी नकारात्मक दृष्टि से बच जाते हैं। घर पर लगा हुआ ध्वज मंगल का प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देव स्थान या मंदिर के ऊपर एक या अनेक ध्वज अवश्य फहराए जाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर की छत पर ध्वज फहराते हैं तो हमारे घर के भी एक मंदिर के समान बन जाता है, जिसके कारण प्रभु का आशीर्वाद हमारे घर के आंगन में बरसने लगता है। पुरुषार्थ को बढ़ाता है। घर की छत पर ध्वज फहराने से हमारे जीवन पहले से अधिक उत्साही हो जाता है। हम कोई भी बड़े से बड़ा काम करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि ऐसी स्थिति में हमें असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इससे हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा मिलता है। ध्वज किस रंग का लगाया जाना चाहिए? बाजार में धार्मिक वस्तुओं की दुकानों पर तरह तरह के ध्वज बिकते रहते हैं, लेकिन आपको उस रंग और आकार वाला ध्वज खरीदना चाहिए जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोणीय आकार का केसरिय या पीले रंग का ध्वज आपको अपने आवास की छत पर लगाना चाहिए। आपके ध्वज के मंगलकारी ओम या स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना होना चाहिए। ध्वज लगाने से सावधानियाँ। घर की छत पर ध्वज लगाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार छत पर कभी भी कटा फटा अथवा मैला कुचैला ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि आप अपने घर की छत पर ध्वज लगा रहे हों तो वह साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही वह ध्वज उसी समय तक लगाए रखना चाहिए जब तक कि उसका वास्तविक रंग बना रहे। जब उस रंग बारिश में धुल धुल कर फीका हो जाए या ग्रीष्म काल में तेज धूप में ध्वज का रंग बदल जाए तो ऐसी दशा में उसे उतारकर नया ध्वज लगा देना चाहिए, क्योंकि फीके रंग का ध्वज आपके जीवन में निराशा लाता है, साथ ही वह घर में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि।